हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश भितकर और आज है वर्किंग डे 4। तो हमने वर्किंग डे 3 में देखा था कि हमने बीम कैसे कंस्ट्रक्ट किए और आज हम उसी प्लिंथ बीम को प्लेस करना सीखेंगे कैसे किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने डे 3 में कॉलम का कंक्रीटिंग का काम किया था। फिर हमने उसको 2 दिन तक, लगभग 2 दिन तक हमने उसे जो स्ट्रेंथ है वो गेन करने के लिए छोड़ दिया था। उसका जो टाइम स्पैन है वो जो 16 से 24 तक का है। तो फिर हमने 2 दिन बाद उसकी डिशटरिंग की और फिर उस पर हमने मिट्टी डालकर उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। आज हम जो काम कर रहे हैं वो प्लिंथ है। तो यहाँ पर हम कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं 1:10:12 का, और वो जो पानी है वो हम अपने हिसाब से रख रहे हैं जितना लगता है। तो जो आप अभी दूसरे फ्रेम में देख रहे हैं वो हमारे सर है। वो अभी हम हमारे प्लिंथ बीम को रेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। वो हम डायरेक्टली मिट्टी में तो रेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम पीसीसी का 100 mm का यहाँ पर ठीक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। एक उसके लिए हम फावड़े से एक लकीर सी बना लेते हैं पूरे कॉलम टू कॉलम, और फिर उसके ऊपर हम अभी यहाँ पर हम 100 mm का पीसीसी का वर्क ना करते हुए हम ईंटों का सहारा लेंगे। और उसके लिए हम पहले पानी डाल देते हैं ताकि वो जो मिट्टी है वो जो कंक्रीट से पानी है वो एब्जॉर्ब ना कर ले। तो इसीलिए हम पहले उसको पानी डाल के उसको अच्छे से गीली करेंगे, फिर उसके ऊपर हम ब्रिक वर्क करेंगे एक ही लेयर का। हम जो आपसे बात कर रहे थे कि हमें 100 mm का पीसीसी वर्क करना चाहिए या फिर ब्रिक वर्क 1 लेयर का बीम को रेस्ट करने के लिए, तो वो यही है। आप देख सकते हैं कैसे हमने उसको प्लेस्ड किया है। हमने ईंटों का सहारा लिया है। आप इस फोटो में देख सकते हैं हमने जो 1 लेयर थिक ब्रिक वर्क किया था रेस्ट करने के लिए अपना प्लिंथ बीम, वो पूरे ही आउटवर्ड लेयर में हमने रख दिया है अपने कॉलम टू कॉलम, और एक बीच में भी आएगा। 1-2 रूम है तो आप इस फोटोज़ में देख सकते हैं अच्छे से। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं सिविल इंजीनियर ना होता तो शायद फ़ोटोग्राफ़र होता। आप इस फ़ोटोज़ में देख सकते हैं मेरी फ़ोटोग्राफी स्किल काफ़ी अच्छी है। तो कभी कभी सोच हम अभी हमारा जो प्लेसिंग है प्लिंथ बीम का वो कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे पहले फ्रेम में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और फिर हमारे जो प्लिंथ बीम से उसको प्लेस कर देंगे हमारे जो ब्रिक वर्क किया था उसके। दोस्तों एक्चुअली कैसा है, हम जो ये वर्क बना रहे हैं वो हम बहुत ही लो कॉस्ट पर बना रहे हैं। तो होता कैसा है दोस्तों, हम जो लेबर्स है वो बहुत ही कम रख रहे हैं और वो जो एक लेबर रख रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही काम करवा रहे हैं, क्योंकि हमें जो हमारे एस्टिमेशन कॉस्ट है उससे थोड़ा कम ही हमें लागत है वो कम ही रखनी है। तो जो वर्क है वो हमें करने में आधा दिन निकल जाता है। एक अगर प्लिंथ बीम का वर्क है या फिर उसकी शटरिंग है या फिर ब्रिक वर्क है, अपना जो प्लिंथ बीम के लिए रख रहे हैं बेस, तो वो करने में हमें लगभग आधा दिन निकल जाता है। तो एक दिन वो छोटे छोटे मतलब प्लेस्ड करने में कंक्रीटिंग, शटरिंग, फॉर्म वर्क इसमें ही चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारा जो बजट है वो बजट के हिसाब से करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर वही सिचुएशन हो गई है कि हमने जो रेनफोर्समेंट है वो बचाने के लिए थोड़ा कटिंग जो है वो इफ़िशिएंटली किया था कि हमारा जो वेस्टेज है वो कम हो, लेकिन उसी चक्कर में हमारा जो बीम की कटिंग है वो को थोड़ी सी छोटी आ गई है। वो अभी हम उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे और 1-2 बार काट के फिर उसको लगाएंगे। लेकिन आप जब भी वर्क करें तो थोड़ा इफ़िशिएंटली करें और थोड़ा कुछ मामले में थोड़ा अच्छे से ही काम करें बीम कॉलम के बारे में। हम अभी यहाँ पर हमारे प्लिंथ बीम को शटरिंग कर रहे हैं
आप देख सकते हैं पहले फ्रेम में हम उसके लिए ऑयलिंग वगैरह करेंगे। शटरिंग को जब भी हम करेंगे तो उसको ऑयलिंग करेंगे, ताकि हम जो उसको जब डी शटरिंग करेंगे या फिर स्ट्रिपिंग, उस डी शटरिंग को हम स्ट्रिपिंग भी कहते हैं, तो वो जब करेंगे तो वो आसानी से निकल जाए। उसके लिए हम उसको ऑयलिंग करेंगे और फिर हम उसको प्लेस्ट करेंगे अपने प्लिंथ बीम के लिए। और वो जो हमारा प्लिंथ बीम का काम था वो लगभग 2 दिन चला था। एक दिन को हमें रात लगी थी, फिर दूसरे दिन हमें कंप्लीट। तो बस दोस्तों, डे 4 में यही था कि हमने प्लिंथ बीम का जो काम है वो कैसे किया। हमने पहले तो जो कॉलम था उसके हमने डी शटरिंग की, फिर हमने उस पर मिट्टी डाल कर उसको कॉम्पैक्ट किया। उसके साथ ही हमने हमारे प्लिंथ बीम के लिए ब्रिक वर्क, एक 1 लेयर का ब्रिक वर्क किया था उसको रेस्ट करने के लिए, उसका काम किया। फिर हमने जो प्लिंथ बीम है उसको एडजस्ट करके प्लिंथ बीम लेयर पर रखा और फिर हमने लगभग आधे घर को फॉर्म वर्क कर दिया था। अभी हम देखेंगे डे 4 में, मतलब डे 5 में कल, कि हम उसको जो कंक्रीट है प्लिंथ बीम को वो कैसे करेंगे, और फिर उसकी जो डी शटरिंग है, फिर उसके आगे का जो काम है वो हम देखेंगे डे 5 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। तो बस दोस्तों, डे 4 में यही था कि हमने प्लिंथ बीम का जो काम है वो कैसे किया। हमने पहले तो जो कॉलम था उसके हमने डी शटरिंग की, फिर हमने उस पर मिट्टी डाल कर उसको कॉम्पैक्ट किया। उसके साथ ही हमने हमारे प्लिंथ बीम के लिए ब्रिक वर्क, एक 1 लेयर का ब्रिक वर्क किया था उसको रेस्ट करने के लिए, उसका काम किया। फिर हमने जो प्लिंथ बीम है उसको एडजस्ट करके प्लिंथ बीम लेयर पर रखा और फिर हमने लगभग आधे घर को फॉर्म वर्क कर दिया था। अभी हम देखेंगे डे 4 में, मतलब डे 5 में कल, कि हम उसको जो कंक्रीट है प्लिंथ बीम को वो कैसे करेंगे, और फिर उसकी जो डी शटरिंग है, फिर उसके आगे का जो काम है वो हम देखेंगे डे 5 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।